दोस्तों, संजीव के घर में रोज सुबह के समय एक नौकरानी काम करने के लिए आती थी। वह रोज उसे देखता था। नौकरानी का नाम पायल था। एक दिन पायल ने संजीव को घूरते हुए देख लिया। वह समझ गई थी संजीव उसे। एक दिन संजीव की बीवी नहाने के लिए गई। सोमवार का दिन था। तभी पायल घर पर काम करने के लिए आई। संजीव ने गेट खोल दिया और वह अंदर आकर रोज के कामों में लग गई। पायल झाड़ू लगा रही थी और संजीव उस समय बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था। पायल जैसे ही झाड़ू लगाते हुए पास आई तो संजीव को उसकी छाती दिखने लगी। संजीव पायल के उभरते बदन छाती को गौर से देखने लगा और उसके अंदर काम वासना जाग गई। जब संजीव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पायल के ब्लाउज में हाथ डाल दिया। पहले तो उसने विरोध किया और बोली, मैम साहब देख लेंगी। फिर जब संजीव ने उसे समझाया कि मेरी बीवी नहा रही है, जब करीब आधा घंटे के बाद ही बाथरूम से निकलेगी, फिर पायल ने ज़्यादा विरोध नहीं किया और संजीव का साथ देने लगी। कुछ देर तक उसके बदन को सहलाया। फिर संजीव ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीवी घर पर ही थी। संजीव अब मौके की तलाश में रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद संजीव की पत्नी को मायके जाना था। फिर एक दिन जब वह अपने पापा के घर चली गई और संजीव घर में अकेला हो गया। अगली सुबह वैसे ही नौकरानी घर पर आई तो संजीव ने उसको पकड़ लिया और गले में हाथ डालकर उसके गालों को चूमने लगा। वह भरा संजीव का साथ देने लगी। संजीव ने एक हाथ से उसके ब्लाउज को खोल दिया और उसकी छाती को जोर जोर से दबाने लगा। ऊपर के कपड़े निकालने की वजह से पायल शर्माने लगी। पायल की अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। इस वजह से उसका बदन अभी टाइट था और शायद पायल अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। तभी तो उसने संजीव को ये सब करने से मना नहीं किया और उसके काम में आराम से उसका साथ दे रही थी। वह अभी 20 साल की थी। फिर संजीव ने पायल के नीचे उंगली कर दी तो वह दर्द से चिल्ला उठी। फिर संजीव ने देर न करते हुए उसे बेड पर लिटा दिया और कमर के नीचे से कपड़े निकाल दिए। अब पायल संजीव के सामने पूरी नर्वस थी। संजीव ने देरी न करते हुए पायल के ऊपर लेट गया और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वह पायल के ऊपर से हट गया। फिर पायल ने कपड़े पहने और अपने रोज के काम में लग गई थी।